ट्विटर पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं और ग्रेटा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। इसी बीच केस दर्ज होते ही ग्रेटा ने एक और ट्वीट करते हुए आंदोलन पर अपना रिएक्शन दिया है। तो स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हर दिन किसानों के मुद्दे पर कोई न कोई नया व्यक्ति सामने आ जाता है और जब से पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया है तब से सोशल मीडिया यूजर्स हमेशा की तरह फिर से एक्टिव हो गए हैं और रिहाना के ट्वीट पर अपना ज्ञान बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिहाना के बाद अब ग्रेटा थनबर्ग विवादों से घिरते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इतने बड़े बड़े लोगों के किसान आंदोलन पर ट्वीट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रेटा ने किया ट्वीट। केस दर्ज होने के बाद ग्रेटा फिर से ट्विटर पर एक्टिव हुई और उन्होंने फौरन एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूँ। कोई भी नफरत धमकी इसे बदल नहीं सकती है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था, दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल खड़े किए थे और किसानों को उनका हक दिलाने की बात कही थी। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। हमारे देश भारत में वसुधैव कुटुंबकम को प्राथमिकता दी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण एक फिर से भारत ने पेश किया है। बता दें कि इस खतरनाक कोरोना महामारी में जहां किसी को वैक्सीन की तलाश थी और सभी को इसकी जरूरत भी थी, ऐसे में भारत वैक्सीन बनाने में कारगर साबित हुआ और भारत अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देश के लोगों की भी खुलकर मदद कर रहा है। इससे जुड़ी हुई और बातें आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। पिछला साल यानी 2020 किस तरह से बीता इस बात से हर कोई वाकिफ है। जिस तरह से पूरी दुनिया ने इस खतरनाक बीमारी का सामना किया है या किसी जंग से कम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसके चलते लोगों ने अपना काफी कुछ गवा भी दिया। लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो कोई खाने के लिए मोहताज रहा। पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मंजर आ गया था तो शायद ही कभी बुलाया जा सकता है। एक समय ऐसा भी आया था जब हर किसी को बस वैक्सीन का इंतजार था। हम सभी बस इस उम्मीद में थे कि जल्द से जल्द इस खतरनाक बीमारी का तोड़ मिल जाए। तो हम आपको बता दें कि अब इस बीमारी के लिए वैक्सीन भारत में आ चुकी है और लोगों को इसकी डोज भी दी जाने लगी है। पूरे विश्व में हर राष्ट्र कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने के प्रयास में जुटा हुआ था, लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमारे भारत देश ने कर दिखाया। अपने राष्ट्र के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन हर देश की प्राथमिकता है। अंतर ये है कि कुछ मुट्ठी भर विकसित देशों के पास संसाधन अपार हैं, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। लेकिन विकासशील देशों में जहां संसाधन पर्याप्त नहीं है, वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं।
इस दौर में जहां हर किसी को वैक्सीन की जरूरत है, ऐसे में भारत देश अपने लोगों का ध्यान रखते हुए अन्य देश की भी मदद कर रहा है। वो कहा जाता है कि हमारे देश भारत में वसुधैव कुटुंबकम को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब होता है कि पूरा राष्ट्र यानी कि पूरी धरती हमारे परिवार की तरह है। इस बात पर भारत पूरी तरह से अमल कर रहा है। ऐसे समय में जब अमीर देश राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति पर चल रहे हैं और भारत देश वासुदेव कुटुंबकम की राह पर है, भारत खुले दिल से दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन की 10 लाख खुराक भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी है, जहां कोविड-19 के नए स्ट्रेन की वजह से हालात गंभीर हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अमीर देशों ने पहले अपने नागरिकों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया। अमीर गरीब को लेकर विकसित देशों की सेलेक्टिव सोच की आलोचना हो रही है। वहीं विकासशील भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर ही नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत अपने पड़ोसी और मित्र देशों को वैक्सीन मुफ्त दी है, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने वैक्सीन मैत्री का नाम दिया है। भारत सरकार ने जहां वर्ष 2021-22 के बजट में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किए हैं, वहीं भारत सरकार कह रही है कि वो 100 देशों को वैक्सीन भेज रही है। कई जानकर वैक्सीन को भारत की सॉफ्ट पावर से जोड़ते हुए इसे वैक्सीन कूटनीति बता रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों द्वारा भारत का आभार जताया गया है। हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेश ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, भारत की उत्पादन क्षमता दुनिया के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है और मुझे उम्मीद है कि दुनिया इसका पूरा उपयोग करेगी। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर भारत का वैश्विक उत्पादन में 20% योगदान है। वहीं वैक्सीन की वैश्विक मांग का 62% हिस्सा भारत पूरा करता है। जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, तब भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल के लिए 100 से अधिक देशों ने अनुरोध किया, जिसके बाद ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों को आपूर्ति कराई गई। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तुम्हारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने भारत की दरिया दिली तो देख ही ली। वहीं आगे बढ़ते हैं और म्यांमार की राजनीति में इन दिनों काफी बदलाव देखा जा रहा है। नेता आंग सान सू सहित राष्ट्रपति विन मिंट के खिलाफ कई तरह के आरोप लगे हैं। म्यांमार में सियासत इस कदर तेज हो गई है कि रातों रात तख्ता पलट हो गया है। अब देश की कमान सेना के हाथों में आ गई है और सेना ने आंग सू के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हो गया। इसके बाद से दुनिया की निगाहें म्यांमार की ओर टिक गईं। वजह भी एक ही है, म्यांमार की सत्ता में अब बड़ा बदलाव हुआ है। देश की बागडोर सेना के हाथों में आ गई है। सेना की ओर से कहा गया कि 8 नवंबर को हुए चुनाव में बड़ी धांधली हुई थी। इसी के साथ अब देश की
शीर्ष नेता आंग सू और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सेना ने देश को अपने कब्जे में ले लिया है और 1 साल के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। पूर्व जनरल व उपराष्ट्रपति मिंट स्वे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्हें सेना प्रमुख का भी दर्जा दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी भी विरोध को कुचलने के लिए सड़कों पर सेना तैनात है और फोन लाइनों को बंद कर दिया गया है। म्यांमार के इस तरीके की हालत पर कई देशों ने इसकी निंदा की है। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार की सेना के एक्शन पर गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि अमेरिका उन रिपोर्टों से चिंतित है कि म्यांमार की सेना ने देश के लोकतांत्रिक बदलाव को खोखला कर दिया है और आंग सान सू को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार ने जानकारी दी है। इसी के साथ जानकारी ये भी मिली है कि नेता आंग सू को 15 फरवरी तक के लिए हिरासत में ले लिया गया है। आंग सू पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत उन्होंने आयात और निर्यात के कानूनों को तोड़ने का काम किया है। साथ ही उनके ऊपर गैर कानूनी ढंग से दूरसंचार यंत्र रखने का भी आरोप लगा है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि गिरफ्तारी के बाद आंग सू को कहां पर रखा गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार उन्हें राजधानी नेपिडाव में रखा गया है। और सबसे अहम ये है कि आंग पर कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अब तख्ता पलट के बाद राजनीतिक हालात हर रोज बदल रहे हैं। सेना के द्वारा वहां की तख्ता पलट की कार्रवाई को पूरी दुनिया ने गलत बताया है। चीन ने भी इसको लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीन की ही बात करें तो तख्ता पलट से पहले भी दोनों देशों के बीच संबंध काफी मुश्किलों भरे थे। इसकी वजह दोनों देशों की सीमाओं पर जारी तनाव था। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना ने हर तरफ अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। रूस में पिछले कुछ दिनों में भूचाल सा आ गया है। रूस की आधी से ज्यादा आबादी इन दिनों सड़कों पर उतर आई है। रूस के कई शहरों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश भर गया है। सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले लोग एलेक्सेई नवलनी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब कौन है ये एलेक्सेई नवलनी और रूसी लोग सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इन दिनों सड़कों पर हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोग सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, वो है एलेक्सेई नवलनी की रिहाई। दरअसल एलेक्सेई नवलनी वो इंसान है जो काफी सालों से पुतिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है।
बता दें कि पुतिन के मुख्य विरोधी कहे जाने वाले अलेक्सेई नवल्नी जब जर्मनी से रूस पहुंच रहे थे तो यहां पर उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अलेक्सेई नवल्नी के बारे में कहा जाता है कि वो इससे पहले भी कई इंटरनेशनल मामलों में अपनी राय दे चुके हैं। अब अदालत ने 30 दिनों के लिए नवल्नी को जेल भेजा है। नवल्नी के जेल जाने के बाद पुतिन सरकार की ओर से कहा गया कि बेहतर होगा कि आप अपने घरेलू मामलों पर ध्यान दें और बाहरी चीजों से दूर रहें। रूस के कई शहरों में प्रदर्शन अभी जारी है। अब प्रदर्शनकारियों को पुलिस का भय भी नहीं रह गया है। नवल्नी समर्थकों ने राजधानी मॉस्को में योजना के तहत बड़ी रैली निकाली। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि नवल्नी समर्थकों को पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिरासत में ले लिया गया है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। नवल्नी की पत्नी ने भी मॉस्को में हुई रैली में हिस्सा लिया। रूस में पुतिन के सीक्रेट पैलेस का खुलासा भी अलेक्सी नवेल्नी ने किया और नवेल्नी की गिरफ्तारी के बाद उनकी टीम ने इस वीडियो को अपलोड किया था। पुतिन पैलेस के खुलासे के बाद रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था। प्रदर्शन करने वाले लोग पुतिन पैलेस को लेकर हंगामा मचा रहे थे। जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का भी आरोप राष्ट्रपति पर लग रहा है। प्रदर्शन करने वाले लोग पुतिन पैलेस को लेकर भी हंगामा मचा रहे हैं। जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का भी आरोप राष्ट्रपति पर लग रहा है। खैर, सरकार ने इस पैलेस की बातों को झूठा करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता नवल्नी को हिरासत में लिए जाने के बाद से रूस के करीब 100 शहरों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खास रिपोर्ट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।